जिज्ञास बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बंदा करी है बंदगी धंधो करे से काई, धंधे तो धंधा बदे सदे बंदगी नाई। बंदा छाप धराए के धंधा करी है सोई, धंधा में धोखा बदे नहीं बंदगी होई। बंदा सो ही जानिए जहाँ धंधा धोखा नाय, निमा शाम पजरा बिचे सरू बंदगी माय। इस प्रकार से महाराज स्वामी बंदा वही है जो हमेशा राम जी के नाम का सुमरन करता है और कोई उसके आरंभ नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई और दूसरा काम है नहीं, केवल काम है तो राम जी के नाम के सुमरन का काम। जे बंदा सिरकार का सो करे बंदगी सार, अगल बगल आसे नहीं चरना रत करार। चरना रत करार सत्य समता मत पूरा, जत सत संतोष लिया दूषण से दूरा। राम चरण उनकी संगति होई दरगाह पैसार, जे बंदा सिरकार का सो करे बंदगी सार। महाराज शर्मा ने कि जो बंदा राम सरकार का है, राम जी का है, वो बंदगी करता है, उनका भजन करता है, वही सार है, वही खास चीज। अगल बगल की आशय नहीं चरना रत, राम जी के चरणों के सिवाय उसे अन्य कहीं जाने की इच्छा नहीं। कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। तो अगल बगल आशय नहीं, चरना रत करार, उनका करार पक्का टेक, उनकी मजबूती राम जी के चरणों में, और इधर उधर कहीं जागते ही नहीं, देखते ही नहीं। चरणारत करार सत्य समता मत पूरा, हमेशा सत्य पर चलते हैं, समता में रहते हैं, उनका बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत रहता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। जत सत संतोष लिया दूषण से दूरा, जतिपना धारण करके रखते हैं, सत्य भाषण करते हैं, हृदय के अंदर संतोष भरपूर रहता है और कोई दोष दूषण करते नहीं। रामचरण उनकी संगति होई दरगाह पे सार, महाराज में कोई उनकी संगति करे ऐसे जनों की तो दरगाह के अंदर प्रवेश मिल जाता है। जे बंदा सिरकार का सो करे बंदगी सार, बंदा करे न बेदबी बंदा करे न बाद, बंदा बंधे ना स्वार्था बंदा सदे न स्वाद। बंदा सदे न स्वाद बंदगी श्रद्धा रूढ़ा, गया ज्ञान बेराग धर्म धन गए न कूड़ा। राम चरण चरणारता अडिग मता अहलाद, बंदा करे न बेदबी बंदा करे न बाद। महाराज फरमाने जो राम जी के बंदे हैं वो बेदबी नहीं करते और कोई वाद विवाद भी नहीं करते, और बंदे जो है अपने स्वार्थ से नहीं बंधे होते, उनका अपना कोई स्वार्थ करने के लिए कोई वाद विवाद भी नहीं करते। बंदा सदेन स्वाद बंदगी श्रद्धा रूढ़ा, महाराज फरमाए वो तो श्रद्धा से बंदगी में आरूढ़ रहते हैं, भजन करने में लगे रहते हैं। गया ज्ञान बेराग धर्म धन गए न कूड़ा, ऐसे ज्ञान बेराग को धारण किए हुए रहते हैं और धर्म का धन ही इकट्ठा करते, राम जी के नाम का धन ही इकट्ठा करते और अन्य कचरे को, अन्य छिलकों को, छोई को इकट्ठा नहीं करते। रामचरण चरणारता अडिग मता अहलाद, महाराज फरमाने की वो हमेशा राम जी के चरणों में रत रहते हैं, ऐसा उनका अडिग मता है और उनके ऐसा एलाद रहता है हमेशा।
बंदा करे न बेद भी बंदा करे न बाद। मैं बंदा साईं तणा अरु साईं मेरे श्याम। तन मन अर्प्या तास को नहीं और सू काम। नहीं और सू काम एक से इश्क लगाया। एके माई अनेक अनेका एक समाया। रामचरण एक तार से मन पाया विश्राम। मैं बंदा साईं तना अरु साईं मेरा श्याम। महाराज फरमाने की मैं बंदा साईं तना, मैं केवल और केवल राम जी का हूँ और राम जी मेरे। इस प्रकार से तन मन अर्प्या तासु नहीं और सु, इस प्रकार से तन और मन सब कुछ राम जी को समर्पित कर, सर्वस्व समर्पण कर दिया, शरणागत हो गए और अन्य किसी से कुछ लेना देना नहीं रखा। नहीं और सु काम एक से इश्क लगाया। एक पति स्वरूप परमात्मा से इस आत्म सुंदरी ने इश्क लगा लिया, प्रेम कर लिया। एके माई अनेक अनेका एक समाया। एक ही राम जी से इश्क लगा लिया तो एक में सब आ गए, क्योंकि वो राम जी की सत्ता तो सब में मौजूद है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। एके माई अनेक और अनेका एक समाया, और सभी के अंदर वो राम जी समाये हुए, तो सभी को अलग अलग पूजने की आवश्यकता नहीं रह गई। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। रामचरण एक तार से मन पाया विश्राम। इस प्रकार से महाराज फरमाया कि एक तार जोड़ लिया राम जी से, एक संबंध जोड़ लिया राम जी से, चित्त राम जी से लगा लिया, तभी जाके मन को विश्राम मिला। मैं बंदा साईं तणारु साईं मेरा श्याम। बंदा सो बेदल नहीं बेदल गंदा होए। दूषण काढ़े श्याम में जब स्वार्थ सदे न कोई। जब स्वार्थ सदे न कोई इसे सो बंदा नाही। बंदा बंदगी रत जिनु के कछु न चाही। तन मन अर्पे श्याम को आनंद भरते सोई। बंदा सो बेदल नहीं बेदल गंदा होय। रथ में जो बंदा है वो राम जी से बेदल नहीं होता, हमेशा राम जी के दल में ही रहता है। रामा दल में ही रहता है, रावण दल में नहीं जाता। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं जाता, भजन बंदगी में ही लगा रहता है। बंदा सो बेदल नहीं और बेदल गंदा हो। बेदल है जो राम जी के दल में नहीं, अन्य दल में है, वो गंदा है, वो बंदा नहीं। बंदा वही है जो राम जी के दल में। दूषण काढ़े श्याम में जब स्वार्थ सदे न कोई। महाराज फरमाने की किसी के कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है तो कहते हैं कि राम जी ने बहुत बुरा किया, जबकि कहना क्या चाहिए, सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीश। राम चरण व दास की प्रण राखे जब। दूषण काढ़े श्याम में जब स्वार्थ सदे न कोई। जब स्वार्थ सदे न कोई इसे सो बंदा नाही। ऐसे जो दूषण काटते हैं राम जी में, दोष देखते हैं राम जी में कि राम जी ने अच्छा नहीं, वो तो महाराज हमारे बंदे नहीं है। राम जी बंदा होता है वो तो राम जी में दोष देखता ही नहीं है, कुछ काटता ही नहीं। बंदा बंदगी रत जिनु के कछु न चाही। बंदा वही है जो बंदगी में रत रहता है, जिनके कछु चाहना नहीं। तन मन अर्पे शाम को आनंद भरते सोए। बंदा सो बेदल नहीं बेदल गंदा होए। गंदा किम, इसका उत्तर मराठा। गंदा होई सो बंदगी हीन सदा कदा नहीं सबूरी पाय है जी।
बंदा होई सो बंदगीहीन, सदा कदा नहीं सबूरी पाए है जी। सतहीन बेपाक ईमान चूका, भूखा भूख ही भूख को गाये जी। इक तार अला को नाई, जाके सट साई में दोष बताए जी। जन राम चरण इसे कोई दो जग्गी, काहे कुमंदा कहाए जी। गंदा होई सो बंदगीहीन, जो गंदे हैं, गंदे का तात्पर्य महाराज ने बताया कि जो बंदे नहीं है राम जी के, जो रामा दल में नहीं है, रावण दल में है, वो सब गंदे। तो गंदा होई सो बंदगीहीन, उनसे बंदगी बनती नहीं है। सदा कदा नहीं सबूरी पाए, इस प्रकार से जो राम जी के बंदे नहीं हैं, उन्हें कभी सबूरी नहीं मिलती, उन्हें कभी साता नहीं आती, संतोष नहीं आता, धैर्यता नहीं आती। सतहीन बेपाक ईमान चूका, भूखा भूखई भूख कुंगाए जी। ऐसे सत से हीन है, बेपाक है, ईमान पर नहीं चलते हैं, और हमेशा चाहना ही उनके अंदर लगी रहती है, भूखे बहुत लगी रहती है, उसी को गाते रहते हैं, उसी का उपाय करते रहते हैं, उसी की चाहना बराबर बनी रहती है। इक तार अला को नाई, जाके सट साई में दोष बताए जी। साई में कौन दोष बताएगा, परमात्मा में कौन दोष बताएगा। जिसका एक तार परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं, वही दोष बताता है। जन राम चरण इसे कोई दोजक की काय कुबंदा कहाए जी। ऐसे तो दोजक में जाने वाले, नरक में जाने वाले हैं, तो वो बंदा कैसे कहलाएंगे। बंदा चाप धराई के, फेल करे मन मेल, कदे नहीं जाए है जी। इस प्रकार से बंदे की छाप धराकर फेल करे मन मेल, मन को मेलों में विकारों में फैलाते हैं। बंदा छाप धराई के, फेल करे मन मेल, कदे नहीं जाए जी। वो जो है कभी नहीं पहुँचे, कहाँ, चौथे लोक, संतों के देश में, रामजनों के देश में कभी नहीं पहुँचे। विद विद सु और विवेक करे, पण बंदगी चित चुराए जी। और तो सब उसे चातुर्य है, होशियारी है, समझदारी है, अनेक प्रकार के ज्ञान उसके पास है, लेकिन बंदगी में चित नहीं लगता, नाम सुमरण में चित नहीं लगता। और तो सब बातें कर लेगा, होशियार है सब बातों में, लेकिन नाम सुमरण नहीं कर पाएगा। चित चोर कुठोर कहूँ मिले, कहूँ न मिले चल, मान धका धकी खाए जी। इस प्रकार से जो जिनका चित्त राम जी में नहीं लगता है, अन्य कार्यों में लगा रहता है, उनको जगह नहीं मिलती है राम जी के चरणों में, और उसे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं 84 में गर्भवास के। ताते चेत के बंदगी माए, लगो निज बंदगी दुर्लभ गाए जी। इसलिए महाराज हमारे चेतन हो जाओ और नाम सुमरण की, राम जी के नाम सुमरण की बंदगी में लग जाओ, क्योंकि निज बंदगी दुर्लभ गाएगी। ये निज बंदगी राम जी की पाना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कम लोग पा पाते, बिरले ही पा पाते हैं बंदगी ऐसी राम जी के नाम। इसीलिए बिरले ही परम पद में जाते हैं, आनंद, सब नहीं जा पाते। महाराज फरमाने कि ये राम जी के नाम की सुमरण की बंदगी दुर्लभ किस प्रकार से, बहुत कम लोग क्यों कर पाते हैं, इसका क्या कारण है, इसका कारण बता रहे हैं। सब क्यों नहीं करते हैं। दुर्लभ करना बंदगी, दूजा धर्म सहेल, बंदा मन दे साकड़े, बिन बंदा के मन फेल। बिन बंदा के मन फेल, स्वार्थ स्वार्थ फिर पोखे, बंदा बंदगी रत जत गुण इंद्रिया सोखे। रामचरण डरता रहे, सोई जाने साई गेल, दुर्लभ करना बंदगी, दूजा धर्म सहेल। महाराज में संसार के अंदर त्रिलोकी के फल प्राप्ति के अनेक धर्म, अनेक ज्ञान, उनको करना आसान है, लेकिन ये राम जी के नाम की सुमरण की बंदगी करना बड़ा कठिन है। सूरा लड़न, सती जलन, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के, दोरो बजबो राम। तो
दुर्लभ करना बंदगी दूजा धर्म सहेल। दूसरी अन्य सब चीजें करना आसान है, सहल है। बंदा मन दे साकड़े बिन बंदा के मन फेल। महाराज है बंदा जो है अपने मन को संकुचित रखता है, फैलने नहीं देता। और जो बंदा नहीं है उसका मन हमेशा शब्द रूप रसगंध स्पर्श में सातों सुरों में फैलता रहता है। बिन बंदा के मन फेल स्वाद स्वार्थ फिर पोखे। स्वाद और स्वार्थ में ही पड़ा रहता है, उसी का पोषण करता रहता है, उसी को उपालता रहता है, उसी के काम करता है। बंदा बंदगी रत जत गुण इंद्रिया सोखे। और जो राम जी का बंदा होता है वो राम जी के नाम के सुमरण की बंदगी में लगा रहता है और जतिपने पर रहता है। और रजोगुण तमोगुण सतोगुण और पांचों इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, इन सब के गुणों को सोख लेता है, यानी इनसे सुख लेने की इच्छा नहीं रखता है। रामचरण डरता रहे जाने सोई गेल। इस प्रकार से कहीं उनसे ऐसा कार्य नहीं हो जावे जो उस गेल के अंदर परमात्मा पद को प्राप्त करने में बांगा डाल दे, बाधक हो जाए। इसके लिए वो डरते रहते हैं कि ऐसा हमसे कोई कार्य नहीं बन जाए। वही परमात्मा पद तक पहुंच पाता। दुर्लभ करना बंदगी दूजा धर्म सहेल। अरेल में महाराज फरमा रहे, सहल धर्म संसार सबे ही साध है। जाकी दरगह नाई कदे ही दाद है। ताते फोकट फकत सबे तजी दीजिए। परिहां राम चरण मन लीन साई में कीजिए। क्या फरमा रहे माता, सहल धर्म संसार सबे ही साध। ये संसार के जो धर्म है, शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, ये तो सब साधते ही हैं। इनका तो बोलबाला है, सभी साधते हैं बहुतायदा से। लेकिन महाराज में जाकी दरगाह नहीं कदे ही दाद है। जो शरीर संसार के सुखों के, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के धर्मों को साधते हैं, उनकी राम जी की दरगाह में उनको दाद नहीं मिलती। ताते फोकट फकत सबे तज दीजिए। इसीलिए महाराज फरमाने की ये सब चीज़ें फोकट है। जिनका राम जी की दरगाह के अंदर दाद नहीं मिले, इज्जत नहीं मिले, स्थान नहीं मिले, वो सब चीज़ें फोकट है। रामचरणी का राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो ताते फोकट फकत सबे तज दीजिए। जो भी चीज़ फोकट है, जिसमें कोई सार नहीं है, उन सबको छोड़ो। परिहां राम चरण मन लीन साई में कीजिए। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि अपने मन को साई में, परमात्मा में, राम जी में लीन कर दो, तभी जाके परम पद मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलने वाला। साई को शरणों लेवे तरक साग संसार। तो साई सन्मुख सार है बाई सन्मुख ख्वार। बाई सन्मुख ख्वार विपत्ति बाई के लारे। ज्ञान ध्यान बेराग बिसर धंधो बिसतारे। सदा हजूरी जे सुखी जा बाम दाम तस्कार। साई को शरणों लेवे तरक त्याग संसार। महाराज में संसार से तरक फरक होकर, संसार को त्याग कर, संसार से सुख की इच्छा को छोड़कर जो राम जी के नाम के सुमरण का सरना लेता है, राम जी का, साईं को शरणों लेवे तरक त्याग संसार। तो साईं सन्मुख सारे बाई सन्मुख हुआ। ऐसे साईं का सन्मुख हुआ, राम जी के सन्मुख हुआ, परमात्मा के सन्मुख हुआ, तो वही सार है। और इसके बिना तो बाई के सन्मुख रहा, यानी माया के सन्मुख रहा, तो उसकी खंवारी निश्चित रूप से होनी, जन्म मरण में निश्चित रूप से आना ही है। बाई सन्मुख ख्वार विपत्ति बाई के लारे। सारी विपत्तियां जो है ना, दुख त्रास, सब बाई के लारे, माया के लारे सब। ज्ञान ध्यान बेराग बिसर धंधो बिसतारे। महाराज फरमाने कि इस माया का संग ऐसा है
कि वो माया ऐसा डाव दे के पकड़ती है कि वो ज्ञान ध्यान को सब बिसर जाता है, बैराग को बिसर जाता है। ज्ञान ध्यान बैराग बिसर बिसर कर क्या करता है? धंधो विस्तार है। इस माया को अधिक प्राप्त करने के लिए धंधा का विस्तार करता है, आनंद का विस्तार करता है। सदा हजूरी जय सुखी जा बाम दाम तस्कार। मतलब है कि वही सुखी है जिसने बाम और दाम, संसार की माया और स्त्री को प्रधानता नहीं दी, महत्व नहीं दिया, परमात्मा पद प्राप्ति को महत्व दिया। साई को शरणों लेवे तरक त्याग संसार। मेरा मन साई बसूं बाई बगल न जाए। तब साई मेरा मजबूल जहाँ तहाँ करे सहाय। चाहता करे सहाय लखे अंतर की सारी। अरखे साचरु झूठ साच साई को प्यारी। राम चरण भज राम को चित्रत वृत्ति लगाए। मेरा मन साई बसूं बाई बगल न जाए। महाराज फरमाने कि मेरा मन जो है हमेशा राम जी में, साई में, परमात्मा में बसा रहे, उनमें लगा रहे और बाई बगल न जाए, बाई की तरफ नहीं जाए, माया की तरफ नहीं जाए। तब साई मेरा मजबूल जहाँ तहाँ करे सहाय। तो महाराज फरमाने कि जब आपका मन हमेशा हमेशा के लिए साई में लग गया, परमात्मा राम जी में लग गया, तो जहाँ तहाँ राम जी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आपने उनका दृढ़ विश्वास कर लिया, नेचा कर लिया, प्रतीति कर ली, तो निश्चित रूप से राम जी आपकी सहायता करेंगे। जाता करे सहाय लखे अंतर की सारी। क्यों करते सहायता? क्योंकि राम जी तो अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं, तो वो तो सब बात को जानते, सर्वज्ञ है राम जी। परखे साचरु झूठ साच साई को प्यारी। राम जी को सच्चे और झूठे की सबकी परख है, किसके भीतर क्या चल रहा है सब जानते हैं। इसीलिए साच साई को प्यारे, जो सत्य भाषण करता है, सत्य पर चलता है, सत्य रहता है, वो महाराज फरमा रहे हैं कि साई को वो प्यारे लगते, अच्छे लगते। रामचरण भज राम को चित्रत वृत्ति लगाए। इसलिए महाराज फरमाने की चित्त की वृत्ति को राम जी में रत कर दो, नाम सुमरण में रत कर दो और राम जी का भजन करो। मेरा मन साईं बसूं बाई बगल न जाए। सो बाई बगल भगवान की लक्ष्मी माया है, सो दासी माया दिसी चितवे ने। क्या कह रहे महाराज? ये माया जो है भगवान की है, भगवान की दासी है। इस भगवान की दासी को प्राप्त करने की चित्त में चितवन नहीं रखे, इच्छा नहीं रखे। साईं सु सन्मुख रहो बाई दृष्टि नहीं देख। बाई में काई नहीं ही ये निरति कर पेख। ये निरति करि पेख तरस त्रिलोकी माही। निज कदमा बिन कदे सद्य सुख बरते नाही। राम चरण भज राम को बावे हाथ अलेख। साई सो सन्मुख रहो बाई दृष्टि न देख। महाराज फरमाने के हमेशा सन्मुख रहना है तो किसके लोग? परमात्मा के, राम जी के, साईं। और माया की दृष्टि नहीं रखो, माया की चाहना नहीं रखो। बाई में काई नहीं ये निरति कर पेख। हृदय के अंदर तू विचार करके देख, बाई का संग करने से, माया का संग करने से तुझे कुछ सद्य सुख नहीं मिल रहा। क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, नाशवान सुख तो मिल जाएगा, थोड़ी देर का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उसको दुख में बदलते देर नहीं लगेगी। ये निरति करी पेख तरस त्रिलोकी माही। पूरी त्रिलोकी में देखो किसकी प्यास बुझी है, माया के कितना ही जो है उपयोग कर लिया, फिर भी प्यासा का प्यासा ही है। निज कदमा बिन कदे सद्य सुख भरते नाही। जब तक परमात्मा के निज कदमों में, निज चरणों में
स्थान प्राप्त नहीं करोगे तब तक हमेशा हमेशा का सुख विलास, लील विलास, आनंद विलास प्राप्त नहीं होने वाला। रामचरण भज राम को, बावे हाथ अलेख, साई सो सन्मुख रहो, बाई दृष्टि नहीं देख। इसलिए महाराज हमारे कि राम जी का भजन करो। वो राम जी अलेख है, लेकिन भजन से वो लखने में आ जाते हैं। इसलिए साईं के सन्मुख रहो, बाई की तरफ देखो नहीं, माया की तरफ देखो नहीं। जहाँ का मन बाई बसूं, जा साई बलू न होय। रामचरण वे प्राणिया, खाए धका धके सोय। खाए धका धके सोय, भरे विपताति भारी। बणे न सुमिरन साच, रतन तन करे खुवारी। स्वारथ स्वाद संगार रत, जत सत रहे ज खोय। जाका मन बाई बसु, जा साई बलू न होय। हमारा फरमाने की जिसका मन बाई में बसा हुआ, माया में लगा हुआ है, उसको परमात्मा नहीं चाहिए। उसके मन में तो माया की चाहना है, तो उनको तो माया ही चाहिए। रामचरण वे प्राणियां, खाए धका धकी सोए। ऐसे प्राणी जिनका मन माया में लगा हुआ है, परमात्मा में नहीं है, उनको 84 लाख जीवाजूड़ में अनेक धक्के खाने। खाए धका धकी सोई, भरे विपता अति भारी। सब जगह विपत्ता लगी हुई, जहाँ जावे जहाँ काल गरासे। जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई धागो। खाय धका धकी सोई, भरे विपता अति भारी। बणे न सुमरन साच, रतन तन करे खवारी। महाराज में सच्चा सुमरन उससे बनता ही नहीं है, और ये महंगा नर्तन है, ये ऐसे ही खंवार हो रहा है, बेकार जा रहा है। स्वारथ स्वाद श्रृंगार रत, जत सत रहे ज खोई। किस में जा रहा है? व्यर्थ। स्वार्थ पूर्ति में, स्वादों के लेने में, श्रृंगार के अंदर लगे रहते हैं, शरीर को संवारते रहते हैं। और जत सत को खो देते हैं। जहाँ का मन बाई बसूं, जा साई बलू न होय। साई को बाई देवे, अरु बाई सन्मुख होय। तो जो गुण बाई मही, जे जे परगट सोय। जे जे परगट सोय, प्रथम संतोष बिलावे। लघुता विपता पूर, दूर सत साच रहावे। राम भजन बेराग को, ज्ञान सहित देखोय। साई को बाई देवे, अरु बाई सन्मुख होय। महाराज फरमा रहे हैं कि साई को बाई देवे और बाई सन्मुख। साई को बाई देवे मतलब साई से तो बाएं टल जाते, निकल जाते हैं। वहाँ साई के ऊपर उनका चित्त नहीं ठहरता, मन नहीं ठहरता। माया के ऊपर जाकर मन ठहरता। तो जो गुण बाई में ही, जे जे परगट सोई। और जो गुण बाई में है, माया में है, वो सारे गुण जो माया की प्रधानता दे रहा है उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। जे जे प्रगट सोई, प्रथम संतोष बिलावे। क्या गुण प्रकट होता है? माया का। कि जैसे ही माया के अंदर चित्त लग जाता है, मन लग जाता है, तो उसका संतोष मिट जाता है, हर एक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। लघुता विपता पूर, दूर सत साच रहावे। महाराज समझने की माया की प्राप्ति के लिए आसान नहीं है। माया की प्राप्ति, ये माया की प्राप्ति में लघुता चाहिए, कहीं के आगे झुकना पड़ता है, तब जाके माया आती, ऐसे ही नहीं आती। और झुकने के बाद भी विपता पूरी है, इस माया की प्राप्ति में बहुत टेंशन है, ऐसे ही नहीं आ जाती माया।
विपता लगी रहती है, कोई ना कोई दुख त्रास अजक लगी रहती है। दूर सत सांच रहा वे, ये सब विपता लगे होने की वजह से, चिंता लगे होने की वजह से सत और सांच से दूर रहते, सत और सांच पर चल नहीं पाते। राम भजन बैराग को ज्ञान सहित देखो, इसलिए महाराज में राम भजन और बैराग को समाप्त हो जाता है उनका, जो माया में जिनका चित्त लगा। साई को बाई देवे अरु बाई सन्मुख होय, बाई संग बेकासती पल भर नहीं अवकाश। धंधो अरु धोखा घना ना बिन बैठे श्वास, ना बिन बैठे श्वास त्रास तन अजक रहावे। झूठ कपट पाखंड करत दिन रेण बिहावे, रामचरण भज राम को तजी मन से मेली आश। बाई संग बेकास अति पल भर नहीं अवकाश। महाराज में जिसने माया का संग कर लिया, उसको माया एक पल के लिए भी बैठने नहीं देती, उससे काम करवाती रहती है आगे से आगे का। ऐसा स्वभाव है माया, कोई ना कोई काम माया जो है बता देती कि ये करो ये करो ये करो, और इस जीव को करना पड़ता है क्योंकि माया के वशीभूत है। तो बाई संग बेकास अति पल भर नहीं अवकाश। बाई का संग जो करेंगे, माया का संग जो करेंगे, उसे पल भर के लिए भी विश्राम नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, अवकाश नहीं मिलेगा, धंधे में लगा ही रहेगा, उसको उपाने में माया के मंडान में ही लगा रहेगा, और उसके अंदर अवकाश तो है नहीं, विश्राम तो है नहीं, और बल्कि बेकास है। बेकास यानी सारा समय ही उसमें लग जाता है, सारा समय उसी में बीत जाता है। धंधो अरु धोखा गणा ना बिन बैठे श्वास। हमारे धंधे में बहुत धोखे हैं, बहुत धोखे देने वाले हैं धंधे में, तो हमेशा ऐसी अजक लगी रहती है कि श्वास भी नहीं ले पाता ढंग से, श्वास भी नाभि तक शांति से श्वास नहीं ले पा रहा है, हड़बड़ी हमेशा लगी हुई है माया के उपाने की, माया की प्राप्ति। धंधो अरु धोखा घना ना बिन बैठे श्वास, ना बिन बैठे श्वास त्रास तन अजक रहावे। हमेशा तन में अजक लगे रहते, त्रास लगा रहता है, दुख लगा रहता है कोई ना कोई। झूठ कपट पाखंड करत दिन रेण बिहावे, झूठ कपट और पाखंड करता रहता है इस माया की प्राप्ति के लिए, और रात दिन उसी में रत रहता है, उसी में बहता रहता है, जिधर जिधर माया उसे बहाती है उधर उधर वो बहता रहता है, जाता रहता है। रामचरण भज राम को तज मन से मेली आस। महाराज तुम्हारे तन से मेली आस है माया की प्राप्ति की, इसे छोड़कर केवल और तू तो राम जी के भजन में लग जा। बाई संग बेकासती पल भर नहीं अवकाश, माया के संग तो अवकाश मिलेगा ही नहीं। अनेक प्रकार से माया जो है दाव लगाकर पकड़ती रहेगी। साई सो सन्मुख रहो तो बाई दिशा नहीं जोई, जे शरणा का सुख चाहिए साई शरणे होई। महाराज में यदि आप साई से सन्मुख रहना चाहते हो तो बाई की दिशा यानी माया की दिशा में मत देखो। जे शरणा का सुख चाहिए तो साई शरण हो, माया का शरणा क्यों लेते हो, राम जी का शरणा लो। यदि आप शरणा का सुख चाहते हो, सद्य सुख चाहते हो, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहते हो, तो राम जी का शरणा लो। साई सो सन्मुख रया उबे लोक सुख होई, बेराग सदे सुमरण बदे लधे ज्ञान गति सोई।
लदे ज्ञान लहे, अगिता रहे बहे न माया धार। रामचरण भज राम को यो नैचो तत्सार। साईं से सन्मुख रहने में दोनों लोकों में फायदा है, इस लोक में भी और परलोक में भी। दोनों ही लोकों में सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, लील विलास प्राप्त होता है। बेराग सदे सुमरण बदे, लदे ज्ञान गति सोए। महाराज है साईं के सुमरण करने से, साईं के सन्मुख रहने से, नाम सुमरण करने से बेराग सज जाता है और सुमरण बढ़ जाता है, उनकी याद बढ़ जाती है परमात्मा की। और लदे ज्ञान गति सोए, महाराज फरमाने की ज्ञान की परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, श्रेष्ठ उत्तम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान लहे अगिता दहे बहे न माया धार। इस प्रकार का ज्ञान को लेकर जो भी अज्ञता है, जो भी अज्ञानता है, उस सबको जला डालते हैं, समाप्त कर देते हैं। और बहे न माया धार, माया की धारा में नहीं बहते हैं। रामचरण भज राम को यो नैचो तत्सार। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि नैचा है तत्व ज्ञान का, केवल ज्ञान का, राम जी के नाम के सुमरण का। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, तो सार तत्व इस मनुष्य शरीर का सर्वोत्तम लाभ परमात्मा पद को प्राप्त करना है। तो वो पद इसी जन्म के अंदर प्राप्त हो सकता है, यदि आप जिज्ञासा करके सदगुरु के ज्ञान को लगन लगाकर, चेष्टा लगाकर धारण करके भजन कर लो, तो निश्चित रूप से परमात्मा पद इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। अब महाराज जो है बताएंगे, सो नैचो विश्वास के, बिना विश्वास के, बिना नैचे के फल नहीं मिलता भक्ति के अंदर। नाम सुमरण तो कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं, नैचा नहीं है, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो महाराज समय उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो नैचा विश्वास जो है, इसका वर्णन कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते थे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, तिन्य हो तिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम।